हरे कृष्णा राधे राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद भाग 25। बेचारे ब्रिज के बिरहई लोग, ललता ने बताया गतांग से आगे। हाँ, क्या सुनना चाहते हो श्याम सुंदर? ललता ने श्याम सुंदर से पूछा। हम बेचारे ब्रिजवासियों के विषय में क्या जानना है तुम्हें? सच में बेचारे ही हैं हम। ललता इतना बोलकर कुछ देर चुप रही, फिर आंसू भरे नैनों से नभ की ओर देखा, लंबी सांस ली। ब्रिज के हर घर से सिसकने की आवाज आती है। श्याम सुंदर, रुदन ही रुदन रह गया है बस हमारे यहाँ। आंसू के धारे पनारे बन गए हैं, पनारे पोखर का रूप लेने लगे हैं। रुदे कंठ से ललता बोल रही हैं। तुम्हारे सखा नित्य मथुरा की सीमा में जाकर खड़े रहते हैं। वो सब आपस में लड़ते हैं। एक कहता है आ जाएगा कन्हैया, तो दूसरा भी हाँ में हाँ मिलाता है। किंतु जब एक ग्वाल भी ये कह दे कि आज नहीं आएगा, तो उसी से लड़ने लग जाते हैं सब। शुभ नहीं बोल सकता, आ जाएगा, सब लोग मान लेते हैं। फिर टकटकी लगाकर मथुरा की ओर देखते ही रहते हैं। हे श्याम, क्या कहूँ, कोई भी मथुरा से जाता है तो ये लोग उसे देखते ही नाच उठते हैं कि कन्हैया आएगा। किंतु कुछ ही देर में उनका ये उत्साह दुख में परिणत हो जाता है और फिर अपार दुख के सागर में ये सब डूबते चले जाते हैं, क्योंकि उनका कन्हैया नहीं आया। ललता सखी इतना कहकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी थी। श्याम सुंदर सुन रहे हैं, उनका भी हृदय रो रहा है। और क्या सुनाऊं श्याम? ललता कुछ देर बाद बोली। लौट आते हैं रात्रि से पूर्व अपने अपने घरों में ग्वाल वाल। गाय घास नहीं खाती, वो माटी खाकर जीवित हैं। उनके भी नेत्र मथुरा की ओर ही रहते हैं, उनके भी आंखों में अश्रु हैं। बंदर आजकल उछलते नहीं हैं श्याम सुंदर, बस वृक्ष में बैठे रहते हैं। और क्या सुनना चाहते हो? इन दिनों मथुरा से कोई नहीं जा रहा ब्रिज में। सब लोग कह रहे हैं ब्रिज के लोग पागल हो गए हैं। हाँ, हम पागल हो गए हैं। तुमने पागल बना दिया है, पूरे ब्रिज मंडल को ही पागल बनाया है तुमने। अरे पशु पक्षी तक दुखी हैं तुम्हारे बिना। ललता चीखी। और क्या सुनना चाहते हो? और तुम्हारे बाबा नंद की दशा सुन सकोगे? उन्हें अब पहले की तरह दिखाई नहीं देता, उनको कानों से भी कम सुनाई देता है। बस उनके पास कोई भी जाए तो उन्हें लगता है उनका लाला आ गया। वो अपनी अपनी बोलते रहते हैं, उसकी सुनते ही नहीं। तुम्हारे बाबा कहीं नहीं जाते, आजकल गौशाला भी नहीं जाते। जब मैया यशोदा कहती हैं थोड़ा गौशाला तो देख आओ, तो बाबा कहते हैं लाला आज आ रहा है, वही देख लेगा। फिर रो पड़ते हैं। तू नहीं समझती, मैं अपनी गायों को माटी खाते तो नहीं देख सकता। वो कुछ नहीं खाती, उन्हें बांसुरी सुननी है, उन्हें उसका गोपाल चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं उनका गोपाल? यह कहते हुए तुम्हारे बाबा कोने में पड़े रोते रहते हैं। ललता के मुख से ये सब सुनकर कृष्ण हिलकियों से रोने लगे। और सुनना है? सुनो, तुम्हारी मैया यशोदा कभी ताली बजाती है और कहती है नाच, मैं तेरे लिए बहू लाऊंगी, सुंदर सी बहू। ले अब तो खा ले माखन। इतना कहकर वो अपना हाथ खिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। खा ले, अरे मान जा लाला, जिद्दी मत बन, खा ले। अच्छा ले खिलौना ले, खिलौने से खेल। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए?
क्या कहा चंद्रमा? अब मैं कहाँ से लाऊं चंद्रमा? लाला ले खा, बुढ़िया मैया की बात मान ले, खा लेना। ललता बोल रही है और कृष्ण रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। क्या कहें क्या करें वो यशोदा मैया। सुनो ना, लाला ने माखन नहीं खाया है, आज मुझसे रूठ गया है। अर्धरात्रि में नंद बाबा से मैया यशोदा जब कहती हैं, बाबा की दशा, फूट फूट कर रोने लगते हैं बाबा। अरे यशोदा, तेरा लाला तो मथुरा गया है। ओहो, ये सुनते ही यशोदा उन्माद से भर जाती हैं। नहीं नहीं, वो यही है, मेरे पालने में है। वो जाती हैं पालने में, किंतु पालना खाली है। हे श्याम सुंदर, वो फिर हंसती हैं, कहती हैं, मैं भी पालने में उसे खोजती हूँ, आज भी पालने में ही देखती हूँ। वो तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, मेरा लाला बड़ा हो गया। अरे अब बहू लानी है। कृष्ण ये सब सुनकर बस रोए जा रहे हैं। ललता सुना रही हैं और सुनना है। अब सुनाऊं तुम्हारी प्रिया की दशा? क्या सुन सकोगे? ओह वो श्री राधा। ललता ये बोलते बोलते बिलक उठी थी। तुम्हारी प्राण प्रिया श्री राधा बड़े ही कष्ट पूर्वक अपना जीवन बिता रही हैं। तुम्हारा स्वर्ण सदृश ब्रजमंडल अब भस्म के ढेर पर बैठा है। हे श्याम, बिरह की दावानल तुमने ऐसी लगाई कि सब कुछ जलकर राख हो गया, किंतु तुम्हारी वो श्री राधा अभी भी राख में तुम्हें ही खोज रही हैं। हे निष्ठुर श्याम, तुम्हारे हृदय में कभी पीड़ा नहीं होती? वो कोमल से भी कोमल तुम्हारी श्री राधिका अपना सिर जब पटकती है पाषाण में, तब पाषाण भी पिघल जाए उस दृश्य को देखकर। किंतु तुम्हें उससे क्या? ललता अब आक्रामक हो उठी थी। क्यों इतना प्रेम बढ़ाया? बताओ श्याम, अगर निभा नहीं सकते तो क्यों इतना प्रेम किया? हे मथुरा नरेश, एक काम करो। ललता हाथ जोड़ने लगी, हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा। क्या? कृष्ण ने बिलखते हुए पूछा। विष दे दो, हम ब्रजवासियों को विष दे दो, मर जाएं, यही अच्छा रहेगा। ललता यह कहते हुए चिल्लाने लगी थी, इसी तरह से तो कोई क्रूर राजा भी दंड नहीं देता जो तुम दे रहे हो। कृष्ण रो रहे हैं। अपने आंसुओं को पोंछा ललता ने, फिर कुछ सहज होकर बोली, सुनो श्याम सुनो, तुम्हारी श्री राधा की दशा। श्री राधा रोते रोते जब थक जाती हैं, तब वो अपने नख को एकटक देखने लगती हैं। तभी उन्हें नख चंद्रमा लगता है। वो बोल उठती हैं, मेरे कृष्णचंद्र। वो अपने हाथों को छाती से चिपका लेती हैं। छाती से चिपकाने के कुछ समय बाद जब वो अपने करतल को देखती हैं तो उन्हें वो कमल लगता है। वो झटक देती हैं और चिल्लाने लगती हैं कि उस श्याम सुंदर ने मुझे मनाने के लिए कमल दे दिया। ललता बहुत रो रही हैं। हे श्याम, कमल समझ जब वो हाथ को झटकती हैं, तब उनके कंगन झंकृत हो उठते हैं। तब उन्हें लगता है यह कोई भ्रमर आ गया, उसकी ये गुंजार है। वो हाहाकार कर उठती हैं। तब उनके रुदन में कुहू की ध्वनि प्रकट होती है। तब वो अपनी सखियों को चीख कर कहती हैं, इस बैरिन कोयली से कह दे कि मुझे न सताए। मेरे पिया यहाँ नहीं हैं, इसलिए इस कोयली को बोलो वो चली जाए। हे मनमोहन। इतना कहते हुए वो दौड़ने लगती हैं, पर देह में अब शक्ति नहीं है, इसलिए गिर पड़ती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। ललता रोते हुए कहती हैं, हे श्याम सुंदर, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें जीवित रखा। कृष्ण ये सब सुनकर फिर अचेत हो गए थे। जय जय श्री राधे श्याम।